जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान के उपचुनाव से पहले राजकुमार रौत को रिझाने में क्यों लगे हैं भाजपा पर भारी? राधा मोहन दास अग्रवाल। दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा की खाली हुई 6 सीटों पर उपचुनाव होना है। इन 6 सीटों में से 2 सीट पर आदिवासी वोटर निर्णायक है भूमिका है और उपचुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा ने बांसवाड़ा में भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रौत को रिझाने की कोशिश शुरू कर दी है। राजस्थान में विधानसभा की खाली हुई 6 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी चल रही है। भाजपा, कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के साथ साथ हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी चुनाव में तैयारी में जुट गई है। लोकसभा चुनाव में आरएलपी और भारतीय आदिवासी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन विधानसभा उपचुनाव में सभी दल अलग होकर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इन बीच में राजस्थान के भाजपा प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रौत पर दिए गए बयान में प्रदेश की सियासत में एक दूसरा रंग भर दिया है। दोस्तों भाजपा के प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस की गोद में बैठकर काम नहीं होने वाला। बुधवार को उदयपुर के दौरे पर आए भाजपा प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रौत की तारीफ की, साथ ही उन्हें भाजपा के पाले में लाने की कोशिश भी की। राधा मोहन दास अग्रवाल ने राजकुमार रौत को लेकर कहा, वह नौजवान है, समाज में जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि जो काम वह करना चाहते हैं वह कांग्रेस की गोद में बैठकर नहीं होने वाला। यह काम पीएम मोदी के नेतृत्व में होता है। हम चाहते हैं कि राजकुमार रौत बड़े नेता बने। भाजपा प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने आगे कहा कि आदिवासी विकास में जितनी भी काम हुए हैं वह पीएम के कारण हुए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि राजकुमार रौत बड़े नेता बने। और राधा मोहन दास अग्रवाल ने इस बयान में प्रदेश की सियासत में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया। दोस्तों, भाजपा को हराने वाला नेता क्यों हो रहा है इतना प्रिय? दोस्तों, चर्चा की वजह है भाजपा को हराकर सांसद बने राजकुमार रौत आखिर पार्टी के नेता के लिए लोकप्रिय क्यों हो गए? दोस्तों, तो आखिर क्यों भाजपा के नेता यह चाहते हैं कि राजकुमार रौत बड़े नेता बने? इन सवालों को एक सियासी चर्चा में ला दिया दोस्तों। और राजनीतिक विश्लेषकों ने माना है कि इस बयान के जरिए भाजपा प्रभारी बाप की तरफ अपना हाथ बढ़ाना चाहते। तो दोस्तों, ये भाजपा की चाल भी हो सकती है। दोस्तों, राजकुमार रौत को अपने पाले में खींचने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आगे दोस्तों राधा मोहन अग्रवाल ने क्या कहा वो भी हम आपको आगे इस वीडियो में बताते हैं दोस्तों कि वो क्या बोल रहे हैं। तो देखिए एक बार राधा मोहन अग्रवाल ने क्या कहा भाजपा प्रभारी ने, तो उनकी बात सुनिए एक बार। बड़े बड़े ताकतवर लोग आज भाजपा से टिकट मांग रहे हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि उन्होंने बिना ये असेसमेंट किए मांग लिया होगा कि मैं चुनाव जीतने वाला। कोई हारने के लिए टिकट मांगता है? तो बागड़ में कांग्रेस और आदिवासी पार्टी बागड़ क्या हुआ? ये 84 और 16। देखिए, राजकुमार रौत जी एक नौजवान है। राजकुमार रौत जी ने पहले वो ट्राइबल पार्टी में थे, फिर उन्होंने अलग होकर के आदिवासी पार्टी बनाई है और एक नौजवान की तरह कोशिश कर रहे हैं कि वो भील समाज के बीच में कोई जागरूकता पैदा करें। धीमे धीमे उनके समझ में आ जाएगा कि जो कुछ काम वो करना चाहते हैं कांग्रेस की गोद में बैठ करके नहीं होने वाला है। ये काम तो मोदी जी ही करते हैं। आज मानधन का जो सौंदर्यीकरण हुआ है मानगढ़ का, और जो राष्ट्रीय संग्रहालय बना है, आज जो बहुत बड़ा म्यूजियम वसुंधरा जी ने बनवाया है, आज जो गोविंद गुरु के बारे में माननीय मोदी जी ने उनके सम्मान को स्थापित किया है, आज जो द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने देश का राष्ट्रपति बनाया है, आदिवासी समाज इस बात को भली भांति जानता है, जिसमें भील भी आते हैं, कि आजादी के 75 सालों में अगर उनके समाज को किसी ने वास्तव में राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सशक्तिकृत किया है तो वो मोदी जी हैं। मुझे विश्वास है कि आज नहीं कल
राजकुमार रौत जी के समझ में ये बात आएगी। उपचुनाव के सियासी समीकरण को क्लियर होगी कहानी। तो दोस्तों इसमें ये सवाल है कि उपचुनाव से पहले भाजपा का राजकुमार रौत के प्रति नर्म रूप का कारण क्या है। इस सवाल का जवाब प्रदेश में 6 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के सियासी समीकरण को समझने पर खुद क्लियर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन पहले जानिए राजस्थान की 6 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और क्यों। तो दोस्तों राजस्थान में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। तो दोस्तों पहली है उनियारा विधानसभा सीट। दोस्तों वहाँ पर कांग्रेस विधायक हरीश मीणा आप सांसद बन चुके हैं, तो वहाँ पर उपचुनाव होना है। इसके बाद दूसरी सीट है दौसा विधानसभा सीट। वहाँ पर कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा आप सांसद बन चुके हैं, तो वहाँ भी उपचुनाव होने वाले हैं। साथ ही झुंझुनू विधानसभा दोस्तों वहाँ पर कांग्रेस विधायक ब्रजेंद्र ओलाब सांसद बन चुके हैं, तो वहाँ पर भी उपचुनाव होना है। इसके बाद 84 विधानसभा सीट दोस्तों बाप विधायक राजकुमार रौत साहब अब सांसद बन चुके हैं, तो वहाँ भी उपचुनाव होना है। इसके बाद तीसरी सीट है दोस्तों सलम्बर विधानसभा सीट। वहाँ पर बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हो गया, इसके चलते वहाँ पर भी उपचुनाव होना है। तो दोस्तों इस तरह से राजस्थान की 6 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें उपचुनाव में सियासी समीकरण को क्लियर करने की बात कही है, तो ये भी जानिए एक बार। तो दोस्तों ऐसा देखा जाए तो दोस्तों 6 में से 2 विधानसभा सीट काफ़ी ही लोकप्रिय और उन पर नजर जा रही है दोस्तों। पहली सीट है 84 विधानसभा सीट और दूसरी है सलम्बर विधानसभा सीट। तो दोस्तों दोनों ही सीटों पर आदिवासी वोटर निर्णायक है दोस्तों। राजस्थान की 6 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में 2 सीटें दक्षिण राजस्थान की हैं, सलम्बर और 84। इन दोनों सीटों पर सबकी निगाह है। दोनों सीटों पर आदिवासी वोटर की भूमिका ज़्यादा है और इसलिए उन्हें अपने पाले में लाने की कवायद पर सभी दल अटके हुए हैं। भाजपा के प्रदेश प्रभारी ने राजकुमार रौत के जरिए आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश की और राधा मोहन अग्रवाल ने कहा कि राजकुमार रौत युवा होने के नाते यह कोशिश कर रहे हैं कि वे आदिवासी समाज में कोई जागरूकता लाए, और लेकिन यह सिर्फ भाजपा के साथ आकर संभव है। तो दोस्तों इस तरह से राधा मोहन प्रभारी ने राजकुमार रौत और आदिवासी वोटरों को साधने की भी कोशिश की। इसके बाद राजकुमार रौत की भी प्रक्रिया है दोस्तों। राजकुमार रौत साहब ने कहा कि बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रौत साहब ने राधा मोहन अग्रवाल के बयान पर कहा कि मुझे बड़ा नेता नहीं बनना सकते, मुझे नेता पहले 84 और फिर बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने बनाया है। भाजपा प्रदेश प्रभारी ने साफ किया है कि आदिवासी पार्टी के बगैर इस क्षेत्र में कोई राजनीति नहीं कर सकता दोस्तों। इस तरह से दोस्तों भारतीय आदिवासी पार्टी की काफ़ी पकड़ है इस बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट के। राजकुमार रौत साहब ने कहा दोस्तों आने वाले समय में काफ़ी सांसद काफ़ी एमएलए बनकर जाएंगे भारतीय आदिवासी पार्टी के। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप कहाँ से हैं, और छोटा सा कमेंट ज़रूर बताइए आप कहाँ से हो वो।